ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। बाबा जी कहो चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के इस पखवाड़े में प्रथमा से लेकर अष्टमी तक चंद्र स्वर सुबह सूर्योदय के समय बहे तो उसके क्या लाभ हो सकते हैं और यदि ना बहे तो उसकी क्या हानि हो सकती है। इतना ही नहीं, प्रथमा के दिन यदि ना बहे तो क्या हानि हो सकती है, द्वितीया के दिन ना बहे तो क्या हानि हो सकती है। इसी प्रकार से प्रथमा से लेकर अष्टमी तक कौन सी तिथि में हमारा चंद्र स्वर नहीं बह रहा है तो हमें क्या हानि हो सकती है, उस विषय पर विस्तार से मैंने चर्चा की है। भगवान शिव ने माता पार्वती को शिव सौरोदय विज्ञान में दिया है और वह 2-3 शब्द वह हैं जिसमें भगवान शिव माता पार्वती को कहते हैं कि हे देवी, स्वर से बढ़ के इस जगत में ना कोई ज्ञान है, ना कोई शास्त्र है, ना कोई विज्ञान है, ना कोई तकनीक है। स्वर से बढ़ के ना कोई बल है, स्वर से बढ़ के ना आपका कोई मित्र है, स्वर से बढ़ के ना कोई परम धन है, स्वर से बढ़ के ना कोई गुह्य रहस्य है किसी भी मनुष्य के जीवन में। 2-3 बातों पे तो सर्वाधिक जोर दिया है भगवान शिव ने संपूर्ण स्वर विज्ञान में, शिव सौरोदय विज्ञान नामक ग्रंथ में, कि श्वासें आपका सबसे प्यारा मित्र है, आपकी श्वासें आपके लिए सबसे परम गुह्य रहस्य है और आपकी श्वासें आपके लिए परम धन है। सिर्फ गुह्य रहस्य बताते हैं, इसका मतलब आपकी श्वासें एक निश्चित अवधि तक एक स्वर से बहती है, फिर एक निश्चित अवधि तक दूसरे स्वर में बहती है और आपकी श्वासों में 5 तत्वों का भी निग्रह होता है। कभी कभी आपकी श्वासें एक ही नासिका से बहुत अधिक लंबे समय तक बह सकती है, पूरा दिन या 2 दिन या 4 दिन या 1 महीना लगातार। यही रहस्य है। यूं प्रत्येक व्यक्ति की श्वासें प्रत्येक 2.5 घड़ी में चेंज हो जाती हैं। कभी आप सूर्य स्वर से श्वास ले रहे होते हैं, कभी चंद्र स्वर से श्वास ले रहे होते हैं और कभी आप सुषुम्ना स्वर से श्वास ले रहे होते हैं। और यह प्रक्रिया प्रत्येक 2.5 घड़ी यानी कि 60 मिनट 1 घंटे में बदलती रहती है। इसी प्रकार से 5 तत्व भी प्रत्येक स्वर में, यानी कि आप जिस स्वर से भी श्वास ले रहे हैं उसमें निग्रह करते हैं, उनकी भी एक समया अवधि है। कौन सा तत्व आपकी श्वासों में पहले बहेगा, कौन सा तत्व बाद में बहेगा और उसके बहने की जो समया अवधि है वह क्या होगी, उस समया अवधि पे ही निर्भर करता है आपके जीवन में शुभ अशुभ, दुख सुख, यश अपयश, मान सम्मान किस अनुरूप घटेगा या नहीं घटेगा। जैसे श्वासें आपकी महीनों तक एक ही स्वर से बह सकती हैं निरंतर, जो एक विशेष संकेत देती है आपके लिए, वैसे ही प्रत्येक स्वर में तत्व भी, चूंकि 5 तत्व एक क्रम से बहते हैं, परंतु ऐसा हो सकता है कि एक ही तत्व निरंतर पूरी समया अवधि में स्वर की बहे। यदि स्वर आपका 2.5 घड़ी चंद्र चल रहा है तो पूरे 2.5 घड़ी के समय में एक ही तत्व आपकी श्वासों में बह सकता है। वह पृथ्वी तत्व हो सकता है, जल तत्व हो सकता है, अग्नि वायु आकाश, 5 में से कोई सा भी तत्व हो सकता है। उन 5 तत्वों से ही यह रहस्य समझ में आवेगा कि हमारे साथ कब कौन सी किस प्रकार की किस क्षेत्र में घटना घटनी है। वैसे ही श्वासें हैं। कुल इस प्रकार से मनुष्य के पूरे जीवन में कुछ भी घटता है वह श्वासों पे आधारित घटता है। आप कुछ भी वैसा हमारे साथ नहीं घटता जो हमारी श्वासों से प्रेरित ना हो।
भगवान शिव सौरोदय विज्ञान में कहे हैं कि कितना भी बड़ा कोई ज्योतिषी व्यक्ति हो, कितना भी बड़ा गणितज्ञ हो, यदि उसको अपने स्वर का ज्ञान नहीं है तो वह कभी भी पक्के तौर पे, चाहे जितनी गहन विद्या वह जानता हो, 100% नहीं बता सकता कि आने वाले समय में आपके साथ कौन सी घटना घटनी है। परंतु स्वर के माध्यम से, अपनी श्वासों के माध्यम से आप स्वयं बिना किसी की सहायता के अपने आने वाले अच्छे बुरे दिनों के संबंध में जान सकते हैं आपका समय कैसा बीतने वाला है, किस क्षेत्र में है। भगवान शिव कहते हैं कि यदि स्वर का ज्ञान किसी ज्योतिषी को ना हो तो वह ज्योतिषी वैसा ही है जैसे सर के बिना कोई मनुष्य का धड़ हो। आप समझ सकते हैं यदि गर्दन के ऊपर का हिस्सा किसी के शरीर से अलग हो जाए तो उस शरीर का क्या मूल्य होता है। वैसे ही एक बड़े से बड़े ज्योतिषी का कोई मूल्य नहीं रह जाता यदि उसको शिव सौरोदय विज्ञान का ज्ञान ना हो, क्योंकि वह 100% प्रिडिक्ट नहीं कर सकता किसी के संबंध में कुछ भी। और यदि उसको स्वर की नॉलेज हो, ज्ञान हो, जैसा कि भगवान शिव कहते हैं, तब बाकी उसको और कोई नॉलेज हो या ना हो, ज्ञान हो या ना हो, कोई गणित उसको आता हो या ना आता हो, कोई ज्योतिष उसको आता हो या ना आता हो, वह परम ज्योतिषी बन सकता है केवल अपने स्वर के शक्ति को पहचान के। कब कौन सा स्वर बह रहा है और उसमें कौन से तत्व बह रहे हैं, अपने संबंध में भी बहुत हद तक यदि आप सचेत हैं जान सकते हैं और दूसरों के संबंध में भी जान सकते हैं। इस विषय पर भी मैंने चर्चा की है इसी चैनल में कि आप दूसरे के प्रश्नों का उत्तर अपने स्वर की मेथड से कैसे दे सकते हैं। आदरणीय मित्रों, भगवान शिव ने 13 ऐसी तिथि बताई हैं शिव सौरोदय विज्ञान में जिनके माध्यम से आप अपने पूरे वर्ष का फल जान सकते हैं, आपका वर्ष कैसा बीतने वाला है। पहली तिथि तो प्रत्येक वर्ष संक्रांति के दिन आती है, जिसको हम मकर संक्रांति कहते हैं। जनवरी के माह में सुबह सूर्योदय के समय आपका कौन सा स्वर बह रहा है, उस पे आपका पूरा वर्ष निर्भर करता है कि कैसा बीतने वाला है। 8 तिथियां चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रथमा से लेकर अष्टमी तक की हैं, जिसमें आप अपने पूरे वर्ष का लेखा जोखा समझ सकते हैं। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रथमा, जिसमें आप अपने पूरे वर्ष का अच्छे बुरे का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं कि आपका समय कैसा बीतने वाला है। भगवान शिव ने विस्तार से वह मेथड कहा है और उसी में एक दूसरे प्रकार से भी भगवान शिव ने प्रथमा से लेकर अष्टमी तक एक मेथड कहा है। प्रथमा को नहीं बहा तो क्या दुख सुख जीवन में घटेगा, द्वितीया को नहीं चंद्र स्वर बहा तो क्या दुख सुख घटेगा, तृतीया को नहीं बहा तो क्या दुख सुख घटेगा, चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी और अष्टमी तक यदि चंद्र स्वर कोई सी इन तिथियों में नहीं बहा तो उसका आपको क्या नुकसान हो सकता है, यह विस्तार से भगवान शिव ने कहा। इन सभी अब तक की 12 तिथियों पर मैं चर्चा कर चुका हूं। इन सभी 11 तिथियों पर मैं विस्तार से अब तक चर्चा कर चुका। एक तिथि बाकी है जिसमें हम अपने पूरे वर्ष का लेखा जोखा समझ सकते हैं, वह है अक्षय तृतीया की तिथि, जो आने वाले समय में जो अभी आने वाली है उस पर भी मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। उस दिन भी आप अपने स्वर के माध्यम से अपने पूरे वर्ष को, जिन मित्रों के उल्टे सीधे स्वर अभी तक बहे हों इन तिथियों में, वह अक्षय तृतीया को भी अपने स्वर को देख सकते हैं। चूँकि शिव सौरोदय विज्ञान में भगवान शिव कहते हैं कि अक्षय तृतीया की वह तिथि है जिसमें 100% वह घटना घटनी ही घटनी है जो स्वर और तत्वों के संबंध में अक्षय तृतीया को भगवान शिव ने शिव सौरोदय विज्ञान में कही है।
अक्षय तृतीया के दिन सूर्योदय के समय आपका कौन सा स्वर बहना चाहिए और कौन सा तत्व बहना चाहिए और उसके क्या लाभ और हानि होंगे, फिर पूरे वर्ष वही होंगे। इन तिथियों में यदि आपके स्वर उल्टे भी बहे हैं और उस दिन यदि सही बहे तो आपका पूरा वर्ष सौभाग्य में परिवर्तित उस दिन से हो जाएगा। जब हम चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रथमा से लेकर अष्टमी तक उन 8 तिथियों पर चर्चा किए, मैंने कहा था कि आप केवल अपने स्वर को देखें, चिंता न करें, और जिसके जैसे स्वर चल रहे हैं, यदि उल्टे चल रहे हैं तो भी, सीधे चल रहे हैं तो भी, उसको ज्ञात कर लें। और जिनके स्वर उल्टे चल रहे हैं वह मुझे मैसेज कर दे, मैं आपकी समस्या का निदान करूंगा। जानते हैं कि मैं व्यक्तिगत किसी को समय नहीं देता हूं। जितने भी प्रश्न आपके होते हैं, जब एक जैसे प्रश्न बहुत सारे मित्रों के इकट्ठे हो जाते हैं तब मैं उन प्रश्नों को लेता हूं और सार्वजनिक रूप से उन प्रश्नों के उत्तर वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास करता हूं। इन 8 तिथियों में जो मैंने बताया था उस अनुरूप स्वर बहे हैं, जैसा कि अभी तक इन सभी तिथियों पे मैं चर्चा कर चुका, तब तो बड़ी खुशी की बात है। और यदि नहीं बहे तब भी कोई समस्या वाली बात नहीं है। वह क्यों? क्योंकि मैंने आपको विस्तार से जब वह चर्चा की थी तब भी बताया था, यदि हमारा किसी तिथि में उल्टा स्वर चल रहा है, इसका मतलब यह है कि जो उल्टा स्वर उस तिथि में चलने के परिणाम भगवान शिव ने शिव सर्वोदय विज्ञान में कहे हैं, वह परिणाम हमें भोगने पड़ेंगे। यानी कि वह घटना हमारे साथ घटने वाली है। प्रथमा को यदि नहीं चला तो प्रथमा में क्या नुकसान हो सकता है वह मैंने बताया है। इन 8 तिथियों में कौन सी तिथि में नहीं चला, कुछ मित्रों का हो सकता है सभी तिथियों में उल्टे स्वर चले हों। इसका मतलब बहुत दुर्भाग्य सामने मुंह बाए खड़ा है, जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटने वाली है जो आपके विपरीत होगी। अब यहां शिव सर्वोदय विज्ञान का वह मेथड काम आता है आपके, जिसमें भगवान शिव कहे हैं माता पार्वती को कि हे देवी, आपके स्वर परम गुह्य रहस्य है, आपकी श्वासें साधारण नहीं है, यह बड़ी रहस्यपूर्ण है, इनमें बड़ा रहस्य छिपा है। आदरणीय मित्रों, जब हमें यह पता चल जावे कि हमारे घर से बाहर निकलते ही एक बहुत गहरा खड्डा है रास्ते में, जिससे बच के चलना असंभव है, उसमें हम गिर जाएंगे, तब आप क्या करेंगे? कोई ना कोई तो रास्ता बनाएंगे घर से बाहर निकल के जाने का। शिव सर्वोदय विज्ञान इसलिए महान विज्ञान है कि यह आपको वह सूत्र भी बताता है कि कब आपकी श्वासें कैसी चल रही हों तो आपके साथ दुर्भिक्ष घटने वाला है। और फिर भगवान शिव माता पार्वती से यह भी कहते हैं कि उस दुर्भिक्ष को अपने श्वासों की शक्ति से आप बदल भी सकते हैं। एकमात्र स्वर विज्ञान ही इस जगत में वैसा है, भगवान शिव के द्वारा कहा हुआ, जिस ज्ञान को यदि आप अर्जित कर लेते हैं, स्वर के अनुसार अपने जीवन को जीना शुरू कर देते हैं, तो आपके विपरीत नहीं, आपके पक्ष में सब कुछ घटना शुरू हो जाता है। 2-3 चीजें हमें अनिवार्य रूप से समझ लेनी चाहिए। बहुत सारे मित्रों ने, जब मैंने वह अष्टमी वाली चर्चा की, मुझे कमेंट करके बताया कि गुरुजी, आप ही कहते हैं कि प्रथमा द्वितीया तृतीया शुक्ल पक्ष की चंद्र स्वर बहना चाहिए, चतुर्थी पंचमी षष्ठी सूर्य स्वर बहना चाहिए। आदरणीय मित्रों, जब मैंने अष्टमी तिथि के संबंध में चर्चा की थी उस समय मैंने विस्तार से आपको बताया कि शुक्ल पक्ष के पखवाड़े में 9 तिथियां चंद्र स्वर की हैं और 6 तिथियां सूर्य स्वर की हैं। वैसे ही कृष्ण पक्ष के पखवाड़े में 9 तिथियां सूर्य स्वर की हैं और 6 तिथियां चंद्र स्वर की हैं। शुक्ल पक्ष के पखवाड़े में प्रथमा द्वितीया तृतीया चंद्र की हैं
कृष्ण पक्ष के पखवाड़े में प्रथमा द्वितीया तृतीया सूर्य की है। कुछ मित्र या तो समझ नहीं पा रहे हैं, या समझना चाहते नहीं हैं, या समझ बूझ के बेवकूफ़ बन रहे हैं। जिस बात को विस्तार से कह दिया गया हो उस संबंध में भी बार बार कुरेद के उसी संबंध में प्रश्न करना, चाहे मेरी व्हाट्सएप पे या कमेंट के माध्यम से, यह बेवकूफ़ाना बात है। इसका मतलब आप जीवन में आगे बढ़ना नहीं चाहते, वहीं गोल गोल घूमना चाहते हैं, और मुझे भी आप यह चाहते हैं कि घसीट के अपने पाले में लाते रहें कि बस मैं वही घिसी पीटी बातें बार बार आपके सामने करता रहूं और आप दूसरों के लिए भी सरदर्द बन जाएं, खुद तो आप आगे बढ़ना ही नहीं चाहते हैं। भगवान शिव ने उन 8 तिथियों में जो कहा वह मैंने आपको केवल बताया, मैं उसका साक्षी भर हूं। प्रथमा द्वितीया तृतीया को चंद्र स्वर बहना चाहिए, चतुर्थी पंचमी षष्ठी को सूर्य स्वर बहना चाहिए, परंतु चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रथमा से लेकर अष्टमी तक यदि सुबह सूर्योदय के समय आपका चंद्र स्वर बहता है तो भगवान शिव कहे हैं कि वह शुभ है। इससे पहले इसी चैनल पे मैं विस्तार से चर्चा कर चुका, और ऐसा बहुत बार होता है कि आपका 4 दिन 6 दिन एक ही स्वर लगातार बहे, परंतु यहाँ तो केवल सुबह सूर्योदय के समय की बात है, उसके बाद तो आपका स्वर चेंज होगा ही। सुबह सूर्योदय के समय यदि चतुर्थी को भी आपका चंद्र स्वर बहा, उसके बाद तो फिर सूर्य स्वर बहेगा ही 60 मिनट बाद, 2.5 घड़ी बाद। परंतु सुबह सूर्योदय के समय अगर भगवान शिव ने यह बात कही है कि चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रथमा से लेकर अष्टमी तक आपका सुबह सूर्योदय के समय चंद्र स्वर बहे, पूरे ब्रह्मांड में एक ऐसी ऊर्जा का तल बदलता है, किसी भी मनुष्य के साथ वह घटना घट सकती है कि इन 8 तिथियों में लगातार आपका सुबह चंद्र स्वर बहे। और आपको चूंकि अपने स्वर के विषय में नॉलेज नहीं है, आप बस मेरे माध्यम से या किसी के माध्यम से कोई वीडियो सुन लेते हैं, 1-2 दिन हो सकता है आप अपने स्वर का ध्यान भी रख लेते हो, उसके बाद फिर भूल जाते होंगे। मुझे सुनने वाले कितने मित्र हैं जो 24 घंटे जितने भी कार्य हैं उसको स्वर के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, स्नान इत्यादि सब कुछ, भोजन इत्यादि सब कुछ, घर से बाहर निकले किस काम के लिए निकले, सब कार्य, यात्रा के लिए निकले कौन से स्वर में निकले, किस कार्य के लिए, कितने मित्र हैं जो स्वर के अकॉर्डिंग जी रहे होंगे। मैं इस बात को बहुत विस्तार से जानता हूं, बहुत कम मित्र होंगे। कभी चंद्र की तिथियों में आपका सूर्य स्वर बहता है तो उसके विपरीत परिणाम आते हैं। वैसे ही यदि भगवान शिव कह रहे हैं कि चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रथमा से लेकर अष्टमी तक सुबह सूर्योदय के समय यदि आपका चंद्र स्वर बहता है, आपके साथ पूरे वर्ष में सुभिक्ष घटने वाला है, और यदि नहीं बहता है तो दुर्भिक्ष घटने वाला है। और कौन सी तिथि में नहीं बहा तो कौन सा दुर्भिक्ष घटेगा वह भी बताया है, और मैंने वह विस्तार से आपको बता दिया है। इसका मतलब भगवान शिव यह नहीं कह रहे हैं कि सुबह सूर्योदय से लेके शाम संध्या तक आपका चंद्र स्वर ही बहता रहे। बात सुबह सूर्योदय के समय की है। आपका नहीं बहा कोई बात नहीं, बहा बड़ी अच्छी बात है, परंतु तो क्या फिर आप उस खड्डे में पड़ेंगे? नहीं पड़ेंगे। फिर आप कोई वैसा उपाय करेंगे जिससे कि आप उस खड्डे में पड़े भी ना और उस खड्डे को पार भी कर जाएं। भगवान शिव पूरे शिव सर्वोदय विज्ञान में फिर यही कह रहे हैं। आपको इस बात का पता चल गया कि आपके साथ दुर्भिक्ष घटने वाला है। जैसे इन 8 तिथियों में कहा है, फला तिथि में यदि आपका चंद्र स्वर ना बहा तो यह घटना घटेगी। इसका मतलब उस घटना को घटने के योग बने हुए हैं। किसी में कहा आपकी पत्नी बीमार हो जाएगी, किसी में कहा आपका कोई गहरा मित्र बीमार हो जाएगा या उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसका मतलब ऐसे योग बने हुए हैं। अब शिव सर्वोदय विज्ञान कहता है कि यदि आपको अपने जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो आप स्वर के अकॉर्डिंग चलें, और चूंकि आपको पता चल गया कि आपके साथ कुछ गलत होने वाला है, इसलिए आप सतर्क रहें। अब तक आप स्वर के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे थे, भूल के जा रहे थे। यह 8 तिथियां तो आपको चेता दी हैं कि आपकी स्वर उल्टे चले हैं, कुछ गड़बड़ हो सकती है, इसलिए आप चेतिए, स्वर के अकॉर्डिंग अपने कार्यों को कीजिए ताकि उस दुर्भिक्ष से बचा जा सके। यदि
ऐसा संयोग बना है कि आप बीमार पड़ सकते हैं, तो इसका मतलब आप अपने भोजन इत्यादि पर ध्यान दीजिए। सूर्य स्वर में हमेशा भोजन ग्रहण कीजिए, चंद्र स्वर में जल ग्रहण कीजिए। जितने भी लिक्विड भोज्य पदार्थ हैं उनको सूर्य स्वर में भोजन ग्रहण कीजिए, चंद्र स्वर में पानी ग्रहण कीजिए, यानी कि लिक्विड फॉर्म में जो भी तरल पदार्थ है और शीतल है। छोटी नेति, बड़ी नेति, स्नान इत्यादि का ध्यान रखिए। आपको किसी तिथि से ऐसा संकेत मिल गया है कि आप स्वयं बीमार होने वाले हैं, या आपकी पत्नी के संबंध में आपको संज्ञान में आ गया कि आपकी जीवन संगिनी के साथ कुछ अनर्थ हो सकता है, तो आप उसके स्वर के अनुसार वह जिए, उसके लिए प्रेरित कीजिए। यदि आपके इन 8 तिथियों में किसी तिथि के माध्यम से पता चला कि आपको सामाजिक रूप से नुकसान होने वाला है, आर्थिक रूप से नुकसान होने वाला है, इसका मतलब कोई भी असामाजिक कार्य को करने से बचिए, और उसको करने से तो बचिए ही, स्वर के हिसाब से अपने घर से बाहर निकलिए। कौन से स्वर में कब किस कार्य के लिए आपको घर से बाहर निकलना चाहिए, उसी स्वर में घर से बाहर निकलिए, तो वह दुर्भिक्ष से आप बचे रहेंगे, कलंकित होने से बच जाएंगे। यदि आपके बिजनेस में, दफ्तर में, फैक्ट्री में, कहीं भी जो भी आपके जीविका के संसाधन हैं, उनसे संबंधित आपको इन 8 तिथियों में कोई संकेत मिला है जिसमें हमारे जीविका के संसाधनों में समस्या आ सकती है, इसका मतलब फिर यह हुआ कि आप अपने स्वर के माध्यम से अपनी जीविका के संसाधनों को निपटाइए। दुकान जा रहे हैं तो कौन से स्वर में जाएं, बाजार जा रहे हैं तो कौन से स्वर में जाएं, सामान खरीदने जा रहे हैं तो कौन से स्वर में, बेचने जा रहे हैं तो कौन से स्वर में, किस प्रकार का सामान खरीदने जा रहे हैं तो कौन से स्वर में, इन सब चीज़ों का जो मैं पीछे विस्तार से चर्चा कर चुका, ध्यान रखते हुए आप अपनी जीविका के संसाधनों से जुड़े कार्यों में लगे तो दुर्भिक्ष होने से बच जाएंगे। भगवान शिव ने 2 बातें आपको कह दी है। एक तो इन 8 तिथियों में आपको क्या संकेत मिले हैं, इसका मतलब है दुर्भिक्ष घट सकता है। दूसरा, यदि आप जिस स्तर का भी आपको दुर्भिक्ष घटे, आप शारीरिक रूप से बीमार पड़ें, या आर्थिक रूप से आपको कोई समस्या आवे, या सामाजिक रूप से कोई कलंक आवे, तो आप समझ जाइए कि ऐसे संकेत चूंकि आपके स्वर से मिले हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं ब्रह्मांड में ये परिस्थितियां बन रही है जो आपके साथ घटना घट सकती है। उसको आप अपने पक्ष में कर ले सकते हैं, और पक्ष में करने का यही तरीका है कि जिस प्रकार के भी आपको लक्षण परिलक्षित हुए हैं उन 8 तिथियों में, इसका मतलब यह है आपको उस कार्य पर ही अधिक से अधिक ध्यान देना है। अपने स्वर की शक्ति के बल से ही उन कार्यों को आपने अंजाम देना है। सभी दुर्भिक्ष से आप बच जाएंगे, वरना तो दुर्भिक्ष तो होना तय है। आदरणीय मित्रों, एक तिथि अभी और बाकी है अक्षय तृतीया की, उस पर भी मैं चर्चा करूंगा। उस दिन भी आप चाहें, यदि आपको स्वर विज्ञान में भरोसा है, तो आप उन तिथियों में भी अपने स्वर को देख ले सकते हैं। अगर उस दिन भी आपके स्वर उल्टे ही चलेंगे, तो इसका मतलब समझ लो कि 100% आपके साथ दुर्घटना उस प्रकार की घटने ही वाली है जो उल्टे स्वर में संदेश मिलेगा आपको। वह चर्चा मैं करूंगा भी आगे। और उससे बचने का फिर एक ही उपाय होगा कि आप कोई भी कार्य सुबह जगने से लेकर और रात्रि वापस सोने तक अपने स्वर के बल की शक्ति से ही करेंगे। पानी पीने से लेकर भोजन ग्रहण करने तक, जितने भी आपके दैनिक जीवन में करने वाले कार्य हैं उन सभी को, और घर से बाहर निकलकर जितने भी प्रकार के आप कार्य करते हैं, चाहे वह जीविका के संसाधन है आपके, या जो भी है आपके जीवन से जुड़ा हुआ,
बिना स्वर की शक्ति के आप एक पग भी आगे नहीं बढ़ाएंगे तो आप दुर्भिक्ष होने से बच जाएंगे। और चूंकि भगवान शिव बार बार माता पार्वती को यह कह रहे हैं कि आपके स्वर का बल बड़ा सूक्ष्म है, गहन है और गुड्य है। गुड्य छिपा हुआ, वह छिपा हुआ यही है। आप दुर्भाग्य को भी सौभाग्य में बदल सकते हैं। और मैं निरंतर चर्चा करता आ रहा हूँ। 8 तिथियाँ इसलिए देखनी जरूरी थी और अक्षय तृतीया पर भी मैं चर्चा करूँगा। वह इसलिए ही देखनी जरूरी है ताकि आपको पता चल जाए कि यदि आपके स्वर दुर्भिक्ष का संकेत दे रहे हैं तो फिर आप संकल्पित हो जाएं कि 100% हम अपने स्वर के अनुसार ही आने वाले जीवन को जिएंगे, वरना तो दुर्भिक्ष घटना तय है। इस प्रकार से यदि आप जान लेंगे, आप स्वयं अपने ज्योतिषी बन जाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि दुर्भिक्ष घटने वाला है, तो दुर्भिक्ष को सुभिक्ष में परिवर्तित आप कर दे सकते हैं अपने स्वर की बल की शक्ति से। उसमें मैं आपका सहयोगी निरंतर बन रहा हूँ। बहुत सारी चर्चा अभी आपके समक्ष करनी बाकी हैं और बहुत चर्चा, लगभग 102 चर्चा इस चैनल पर मैं कर चुका। यदि आपको रुचि है, आप एक एक चर्चा को बारी बारी से सुनिए, स्वाध्याय कीजिए। निश्चित रूप से यह बहुत ही महत्वपूर्ण विज्ञान है। आदरणीय मित्रों, आज जब मैं यह चर्चा आपके समक्ष कर रहा हूँ, 28 मार्च है। 30 या 30 मार्च में आप इस चर्चा को सुन रहे होंगे। आज 28 किन्हीं ने मुझे आर्थिक और सामाजिक बहुत बड़े नुकसान से मैं गुजरूं, वैसी व्यवस्था 3 महीने से रच रखी थी। आज मुझे उन सभी चीजों का जवाब देना था। कितने ही सारे लोगों ने मिलकर जो स्वांग रच रखा था मुझे आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाने का और सामाजिक रूप से नुकसान पहुंचाने का, मैंने उसको अकेले अपने स्वर के बल की शक्ति से धाराशाही कर दिया। सब देखते रह गए, कुछ भी ना कर पाए। 2-3 महीने की उनकी सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई। अब हो सकता है वह दोबारा साहस भी ना जुटाएंगे तो फिर मात खाएंगे। प्रतिपल स्वर के बल की शक्ति मेरे साथ मेरी छाया बनके खड़ी है, आपके साथ भी खड़ी है। मुझे इस विज्ञान के सूक्ष्म से सूक्ष्म रहस्य का पता चल गया है। आपके लिए अभी यह उथला उथला है, आप इसको भूल जा रहे हैं। उतना ही सहयोगी आपके स्वर आपके लिए भी हैं जितना मेरे लिए है। मैं उनका सही से उपयोग कर पा रहा हूँ, आप शायद नहीं कर पा रहे हैं। धीरे धीरे आप भी करने लगेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। दूसरी बात यह है कि कोई भी मित्र किसी एक चर्चा को सुनकर यह ना समझे कि उन्होंने बहुत कुछ जान लिया और एक चर्चा को सुनकर परेशान ना हो। यदि मेरे इस चैनल पर आप विजिट करेंगे तो स्वर विज्ञान की कोई ऐसी बात बची नहीं है जिसकी चर्चा मैं ना कर चुका हूं इस चैनल पर। और जो इस चैनल पर थोड़ी बहुत कोई बच गई होगी तो वह मैं अवेकनिंग इनर सेल्फ चैनल पे विस्तार से चर्चा करके पीछे आया हूं। अभी तक 250 चर्चा स्वर विज्ञान पर मैं कर चुका हूं और उतनी ही चर्चा अभी मैं करने वाला हूं इस चैनल पर। अब वह उतनी ही चर्चा जो मैं करने वाला हूं, चूंकि मैं कह रहा हूं कि कुछ भी बाकी नहीं छोड़ा मैंने जो आपको ना बताया हो। यह चैनल स्वर विज्ञान के साधकों के लिए एक महान ग्रंथ है और बहुत सहजता से मैंने बात की है। कभी भी मैंने इस बात की भी परवाह नहीं की कि मेरे इस वीडियो को कितने लोग देखेंगे नहीं देखेंगे। विस्तार से मन भर के मैंने बात की है। उस कारण से मुझे नुकसान भी हुआ। नुकसान यह हुआ कि मेरे चर्चाओं को बहुत अधिक लोग देख नहीं पाए, क्योंकि आजकल समय का अभाव है सबके पास। छोटी छोटी चर्चा लोग सुनना चाहते हैं। हालांकि वे छोटी छोटी चर्चा में फिर अपना पूरा समय बिता देते हैं। 1-1 मिनट के शॉर्ट वीडियो देखना शुरू करते हैं और घंटों उनको देखते रहते हैं, परंतु उनको नाना प्रकार की नॉलेज उस 1 घंटे में मिल जाती है। वह अलग बात है कि 1 घंटे के बाद फिर वो लूटा पुटा महसूस करते हैं, चूँकि
इतनी बातें सुन चुके होते हैं कि उनके पल्ले कुछ भी नहीं पड़ता। मैं इस बात की परवाह नहीं करता, मैं विस्तार से चर्चा करता हूँ। जिस विषय को उठाया हूँ, जब तक मैं ही संतुष्ट ना हो जाऊँ कि मैं सब प्रकार से आपको समझ में आ सके वह कह चुका, तब तक मैं बोलता रहता हूँ। कुछ लोग अपशब्द भी लिखकर भेजते रहते हैं, तो वह तो नियति है, प्रकृति है, संतुलन बना रहना चाहिए। कुछ लोग मुझे भगवान बताते हैं, कुछ लोग मेरे पैर छूते हैं, साक्षात कहते हैं कि आप हमारे जीवन में भगवान बन के आ गए। हालांकि मैं भगवान हूँ नहीं, साधारण सा एक सन्यासी हूँ, एक साधक हूँ। उस परम पिता परमात्मा के इस जगत में एक बालू के कण से भी बहुत छोटा सूक्ष्म कण हूँ। परंतु कुछ मित्रों को वैसा लगता है, उनको लगता है, जिनको मेरी कही हुई बात कोई समझ में आ गई और जो भी उनके जीवन में कुछ अच्छा घटा तो उनके परिश्रम से ही, मेरा तो उसमें कुछ भी नहीं है। बस उनको मेरी बात समझ में आ गई, वह उस रास्ते पर चले वही, मैं तो चला नहीं। पैर भी उनके ही दुखे होंगे चलने में, उनको अच्छे फल मिले, इसलिए वह सोचते हैं कि शायद गुरुजी ना होते तो वह ना मिलते। वह तो मिलते ही, वह तो उस रास्ते पे चलने का फल है। जो चलेगा वह उस फल को चख लेगा, उसमें मेरा कुछ नहीं है। कुछ लोग गाली भी देते हैं, अनिवार्य है, क्योंकि यदि कोई भगवान बताएगा तो किसी को तो संतुलन बनाना पड़ेगा, तो किसी को गाली देनी पड़ेगी। इसलिए मुझे कोई ज़्यादा चिंता नहीं होती, मैं मन भर चर्चा करता हूँ। आदरणीय मित्रों, एक बात और कहनी थी। मैं इस चर्चा को चूँकि अपने मेंबर्स के लिए ही ओपन करूँगा, बाकी इस चर्चा को कोई नहीं सुन पाएगा। पिछली चर्चा भी मैंने केवल अपने मेंबर्स के लिए अपलोड की थी। इसका मतलब यह नहीं था कि आप मेरे मेंबर बन जाएं। मेरे चारों चैनल में कुछ मित्र कॉमन मेंबर बने हुए हैं, और आप जानते हैं कि यूट्यूब पे मेंबरशिप पैसा दे के ली जाती है, जो कि बहुत हल्का सा शुल्क होता है, 100-125 रुपये मिनिमम। उसमें 40% आपका दिया हुआ मेंबरशिप का पैसा यूट्यूब को चला जाता है, 60% हमारे चैनल को आ जाता है। परंतु मैंने वीडियो इसलिए नहीं डाला, या इस वीडियो को भी मैं इस कारण से अपने मेंबर्स के लिए नहीं डालूंगा कि कोई मेरी चैनल की मेंबरशिप ले तभी वह मेरे वीडियो को देख पाए। नहीं, 1 वर्ष से भी अधिक समय से बहुत सारे मित्र मेरे चारों चैनल की मेंबरशिप ले रखे हैं, और मैंने आज तक उनको एक फूल की इमेज भी सेंड नहीं की। मैंने उनको थैंक्स तक नहीं बोला, और वह 10 महीने, 14 महीने, 13 महीने, 15 महीने से निरंतर उस मेंबरशिप को चला रहे हैं। इसका मतलब प्रत्येक महीने पेमेंट कर रहे हैं चैनल को, और मैंने उनको थैंक्स भी नहीं बोला। इसलिए मैंने उन मित्रों के लिए वह चर्चा की थी, और मैं और भी कुछ महत्वपूर्ण चर्चाएं उन मित्रों के लिए करूंगा अपने इस चैनल पर जो मेरे मेंबर हैं। अब चूंकि मैंने मेंबर्स के लिए वह चर्चा अपलोड की थी, तो कुछ नए मेंबर बन गए। उनको लगा कि पता नहीं गुरुजी क्या ऐसा बोले हैं जो केवल मेंबर ही देख पाएंगे, तो हम भी मेंबरशिप ले लें। उनमें 1-2 मित्र मुझे बोले कि आपकी मेंबरशिप हमने ले ली। उन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट भी भेजे कि हमने 100+ रुपये खर्च करके मेंबरशिप ले ली, परंतु हमें मिला तो कुछ भी नहीं। जिनकी मेरे में श्रद्धा है उन्होंने वह मेंबरशिप ले रखी है, उन्हीं के लिए मैंने वह वीडियो अपलोड किया था, और भी करूँगा। और जो गलती से मेरी मेंबरशिप ले लिए हैं वह प्लीज़ आगे उसको चालू ना रखें, आगे बंद कर दें। एक बात। दूसरी बात, जितने पैसे से उन्होंने मेंबरशिप ली है वह अपना स्कैनर दे दें, हम उनका पैसा वापस कर देंगे। हालांकि यदि आपने 80 रुपये से, 100 रुपये से
या 120 रुपये से मेंबरशिप ली है तो उसका 40% यूट्यूब को चला गया, 60% हमारे चैनल को आ गया। परंतु जिन मित्रों को भी वैसा लगता है कि गलती से उन्होंने मेंबरशिप ले ली हमारे चैनल की और मिला तो कुछ भी नहीं, तो मैं उनको कहता हूं कि मैं विशेष आपको कुछ भी नहीं दे पाऊंगा। आप अपनी मेंबरशिप वापस ले सकते हैं। उसका तरीका यही है कि आप उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर है, उस पर अपना स्कैनर भेज दें, कितने रुपए से आपने मेंबरशिप ली है वह भेज दें लिख के, उसकी डिटेल्स मुझे भेज दें, तो मैं आपका पैसा रिफंड करवा सकता हूँ। और आगे से ध्यान रखें, मैं आपको कुछ भी विशेष देने वाला नहीं हूँ। फिर कह देता हूँ कि जिन मित्रों ने गलती से मेंबरशिप ले ली है हमारे चैनल की, वह अपना मेंबरशिप उन्होंने ली है और चूँकि ऑनलाइन ली होगी, उनके पैसे कटे होंगे, तो उसकी डिटेल्स मुझे भेज दें, अपना स्कैनर भेज दें, मैं उनके पैसे रिफंड करवा दूंगा। 4-5 मित्रों के मैंने करवा भी दिए हैं इधर 2-3 दिनों में। जिन मित्रों को भी वैसा लगता है वह निश्चित रूप से बिल्कुल भी वैसा ना समझें कि गुरुजी को कोई कष्ट होगा या मुझे बुरा लगेगा। यह मेरे लिए सब सहज सी घटनाएं हैं। मुझे आपकी मेंबरशिप के पैसे से कोई अमीर थोड़ा ही बनना है। यह मेरे लिए एक सहज सी घटना है, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। आप बेहिचक वह डिटेल्स भेज दें और लिख दें कि गुरुजी हमने भी मेंबरशिप ली थी और हम अपना पैसा वापस चाहते हैं। विदिन ए सेकंड आपका पैसा वापस हो जाएगा। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।